Assalamualaikum my dear students, अमजद सदीक हेयर। हमने बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज हम पढ़ेंगे कंपेंसेटिंग पॉइंट के बारे में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस के बारे में हमने स्टडी किया। अभी हम आते हैं कंपेंसेटिंग या कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है। तो प्लांट्स के बॉडी में एक मतलब दिन में दो टाइम्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कंपेंसेटिंग पॉइंट, वहाँ पर कंपेंसेशन पॉइंट होता है। अब बेसिकली कंपेंसेटिंग पॉइंट होता क्या है? कंपेंसेटिंग पॉइंट में क्या होता है? नो नेट गैसियस एक्सचेंज, मतलब कोई नेट गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बराबर हो जाए एग्जैक्टली रेस्पिरेशन के, तो दैट इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग पॉइंट। और इसी वक्त क्या होता है? नो नेट गैस एक्सचेंज, प्लांट कोई गैस बाहर को रिलीज नहीं करता, बल्कि जो भी गैस रेस्पिरेशन के नतीजे में रिलीज होता है वो फोटोसिंथेसिस में फ़ौरन इस्तेमाल होता है। और जो गैस फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है वो स्टोमेटा से बाहर नहीं जाता, बल्कि विद इन द प्लांट फ़ौरन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है। तो बाहर को, तो प्लांट का जो लीफ है और जो एनवायरनमेंट है, तो लीफ और एनवायरनमेंट के दरमियान में कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता। दिस इज कॉल्ड बेसिकली द कंपेंसेटिंग पॉइंट। और ये कब होता है? इट अकर्स एट डॉन एंड डस्क। डॉन जब सूरज तुलू होता है, डस्क जब सूरज गुरूब होता है। इन दो अवकात में क्या होता है? इन दो अवकात में नेट गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल्स टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल देखें, इधर हमने लिखा था फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, इससे पहले था प्रीवियस लेक्चर में। इधर हमने लिखा है रेस्पिरेशन का, जो आपके पास क्या है, ये रिएक्शन है। अब देखें, इधर 12 मॉलिक्यूल जो होते हैं इधर इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज भी होते हैं। इधर जो होते हैं आपके पास सिर्फ 6 वाटर मॉलिक्यूल जो होती है आपके पास क्या होती है? आपके पास रिलीज होते हैं। अब देखें, इधर मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब चूंकि इसी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में 12 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, 6 बनते हैं, तो 12 से अगर हम 6 को माइनस कर ले तो हमारे पास नेट 6 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इधर लिखा है फोटोसिंथेसिस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। 6 को मैंने ब्लैक में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन 6 इधर रिलीज भी होते हैं, तो मैंने 6 माइनस किए 12 से, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल मैंने इधर लिए हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास बनता है ग्लूकोज। 7 वाटर मॉलिक्यूल तो मैंने फिनिश कर दिए, 12 से 6 को निकाल दिए, सिर्फ 6 रह गए, और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गए? ये आपके पास हो गए रिएक्टेंट्स। दीज टू आर द reactants and these two are the products। अब फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। इस तरीके से रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अब देखें, ये जो आपके पास प्रोडक्ट था फोटोसिंथेसिस में, दिस प्रोडक्ट इज यूज एज अ रिएक्टेंट। ये रेस्पिरेशन में बिल्कुल सेम एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है। और आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है? रिएक्टेंट्स। ये आपके पास क्या बन रहे हैं? आपके पास प्रोडक्ट्स।
जो रेस्पिरेशन में आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यही प्रोडक्ट 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस में। तो देखें ये बिल्कुल सेम है दोनों, ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पर रेस्पिरेशन का बिल्कुल उलट है। किस तरह, अब देखिए ये दो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब जो ये इधर जो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की रिलीज होते हैं इस वक्त प्लांट्स बॉडी में, वो बाहर नहीं जाते बल्कि फौरन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। वही 6 मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। और रेस्पिरेशन में जो आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स या 6 कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली जो बनते हैं, ये बाहर स्टोमेटा से बाहर नहीं निकलते बल्कि ये डायरेक्टली दिन के वक्त फौरन क्या हो जाते हैं, ये रेस्पिरेशन में एज रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या है, नो नेट गैसेस एक्सचेंज, प्लांट के स्टोमेटा में से, प्लांट की लीफ के स्टोमेटा में से कोई गैस बाहर नहीं जा रहा, नो नेट गैसेस एक्सचेंज, कोई बाहर से कोई गैस अंदर या बाहर नहीं जा रहा, बल्कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनता है वो फौरन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है। और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर 6 वाटर मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो बाहर नहीं जाते बल्कि फोटोसिंथेसिस में फौरन एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग पॉइंट। ये डॉन एट डस्क टाइम में होता है, तुलूब आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब जो होता है इस वक्त ये आपके पास होते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है समझ आया होगा। बेसिकली तो आपने फोटोसिंथेसिस के लिए ये वाला रिएक्शन लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 वाटर एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है, इधर मैंने फोटोसिंथेसिस में 12 वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखे हैं बल्कि 6 लिखे हैं जो मैंने बता दिया। अब ये सिर्फ इन दो जगहों पर, इन दो मौकों पर होता है दिन में 2 दफ़ा, ठीक है। इस कॉल्ड कंपेंसेटिंग पॉइंट। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं। और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।